कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, एनेबलर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप आईटी में जॉब करते थे पहले। कंटेनर शिपमेंट कंपनी में मैं वहाँ पे जॉब करता था। मेरे घर के जो किचन इनकम थी वो जनरेट नहीं कर पा रहा था। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आईटी कंपनी में रहा। वहाँ से मुझे ये मालूम होने लगा कि ई कॉमर्स की भी एक ऐसी दुनिया है, बगैर पैसों के, बगैर कहीं पे मुझे कोई बताता नहीं। कि एनेबलर्स के एंड से मुझे पता लगा कि कोई ऐसी एक कंपनी आई है जो कि अमेज़ॉन मुतारिफ करवाए। तक आपको मोटिवेशन नहीं होगी किसी चीज़ की तो आप वो काम नहीं करेंगे। जब मैं ई कॉमर्स फील्ड में आया तो इसमें मुझे कम्प्लीटली मैं सेटिस्फाई हूँ। आपने इंटरनेशनल मार्केट को भी स्टडी किया और नेशनल मार्केट को भी स्टडी किया। फिर यूएई मार्केट है, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों का एक माइंड सेट है कि हमने सिर्फ वो प्रोडक्ट बेचने जो चलती है। सिर्फ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना होता है, सिर्फ फाइंड आउट करना होता है वो कौन सी प्रोडक्ट है जो कि वहाँ पे सेल हो रही है और वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद उमर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेनर भी हैं, एनेबलर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप आईटी में जॉब करते थे पहले। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया? क्या क्या चैलेंजेस देखे? क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आईं? आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये आपने मुझे इनवाइट किया कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से। आज मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ वो बेसिकली मैं एक कंटेनर शिपमेंट कंपनी में मैं वहाँ पे जॉब करता था, जहाँ पे मेरी एक स्टिपेंड के तौर पे मैं वहाँ कर रहा था। आई एम एमबीए क्वालिफाइड। और उसके बाद फिर मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट ली वहाँ से, तो स्टिपेंड पे मुझे 6000 पे मेरी एक अर्निंग थी, जो कि बिल्कुल भी मेरे घर के जो किचन इनकम थी वो जनरेट नहीं कर पा रहा था मैं। तो लर्निंग का एक एक्सपीरियंस, मुझे एक शौक़ था कि मैंने उस चीज़ को सीखना है। सीखने के तौर पे एक मोटिवेशन होती है कि मैंने अभी इसको करना है। तो मुझे वहाँ आना जाना, उस सब कुछ करना, उसे देखने में, तो ऑब्वियसली उसमें 6000 में आप यू कांट डू एनीथिंग। देन फिर मुझे रेफ़र किया कि एक मेरे फ्रेंड होते हैं, उन्होंने आईटी कंपनी में मुझे रेफ़र किया कि तो यहाँ पे आप रिसर्च डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं अगर इफ़ यू आर विलिंग टू डू। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आईटी कंपनी में रहा, तो आईटी कंपनी की तरफ मैं जब मुंसलिक हुआ तो वहाँ मैंने एज़ अ रिसर्चिंग के तौर पे काम किया। फिर रिसर्चिंग में मुझे काफ़ी नो हाउ हुई वहाँ पे, सब मेरा इंटरेस्ट भी वहाँ डेवलप होना शुरू हो गया, क्योंकि मोर और लाइक वो मेरी रेलेवेंट जॉब मुझे लगना शुरू हो गई। फिर मैं उस पे थोड़ा ब्रांड की तरफ मूव हुआ। उन कंपनी के लिए मैंने जब ब्रांड का काम शुरू किया तो फिर मेरी अपनी सैलरी भी जो है वहाँ से 30,000 स्टार्ट हो गई। तो अब वहाँ से मुझे ये मालूम होने लगा कि ई कॉमर्स की भी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग अपना स्टोर्स को, बिज़नेसेस को लाइव करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं। ना कि सिर्फ आप पाकिस्तान में करते हैं बल्कि इंटरनेशनली भी उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो यही काम मैं वहाँ पे बैठ के कर रहा होता था अपनी कंपनी के लिए। तो वहाँ से मुझे ये हुआ कि जब मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं अपना क्यों ना काम करूँ इसमें, मैं अपनी साइडलाइन इनकम क्यों ना शो करूँ उसमें। तो उसके बाद मैंने 2016 में फिर मैंने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। थोड़ी बहुत, मैंने किसी से मेंटोरशिप नहीं ली, इन्वेस्टमेंट करता रहा, वेबसाइट्स ली मैंने, स्टोर्स लिए, कॉन्टैक्ट किए, इंटरनेशनल मेरे कुछ डेवलपर्स थे, कुछ वेबसाइट्स निकाली। पैसे लगाता था, फ़ेल हो जाता था, पैसे लगाए फ़ेल हो जाता था, लेकिन जो मुझे सीखने को मिलता था वो मुझे बग़ैर पैसों के, बग़ैर कहीं पे मुझे कोई बताता नहीं था। ठीक है, अब उस टाइम का दौर भी ये थोड़ा ऐसा चल रहा होता था कि कोई खुल के आपको नहीं बता रहा होता था। जो भी अर्निंग कर रहा है या जनरेट कर रहा होता था तो वो आपको आगे आने के लिए नहीं करता। तो मैंने 1-2 साल तो मैंने पैसे लगाए और उसमें मैं फ़ेल हुआ हूँ। 3-4 बिज़नेसेस मैंने स्टार्ट लिए, फिर उसके बाद मैंने कुछ स्टोर्स खोले, अपनी वेबसाइट्स ली। वहाँ से मैंने जो सीखा था कंपनी से, वो मैंने काम जब किया तो मुझे वहाँ से ऑर्डर्स रिसीव होना शुरू हो गए। तो फर्स्ट जो मैंने अपना एक प्रोडक्ट जो सेल किया था वो वेडिंग रिंग्स होते हैं।
वेडिंग रिंग्स मैंने इंटरनेशनली मार्केट्स में वो सेल की, उसमें मुझे प्रॉफिट बहुत मिला। और सिर्फ ना कि यूएसए में मैंने सेल की, वो मैंने अपने स्विट्ज़रलैंड पे की, बिकॉज ऑफ दोज मार्केटिंग टैक्टिक्स जो कि मैं वहाँ पे लर्न की थी, वो ही मैं खुद से अपनी स्टोर पे काम करना शुरू कर दी। तो देन उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट का इशू आ गया कि अगर मैं इस स्टोर को चलाऊं तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। नाउ मैंने इन्वेस्टर्स को फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। फिर देन ग्रेजुअली उसके बाद फिर मैंने करते करते कुछ अपने साइड लाइन में मैंने अपनी जॉब का भी करना था। ऑब्वियसली घर के तो मुझे किचन इनकम एक जनरेट करनी थी, तो मैंने जॉब वहाँ से क्विट करने के बाद फिर मैंने अपनी जो है एनेबलर्स की तरफ यहाँ पे मैंने वो हुआ कि एनेबलर्स के एंड से मुझे पता लगा कि कोई ऐसी एक कंपनी आई है जो कि अमेज़ॉन मुतारिफ़ करवाए, या अमेज़ॉन पे भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये मैं सुन के बहुत एक्साइटेड हुआ कि चलो कोई तो हुआ पाकिस्तान में यहाँ पे आके कोई जो अमेज़ॉन के हवाले से बता रहा है कि हाउ टू सेल ऑन अमेज़ॉन। ये मेरा इंटरेस्ट था, इसको मैंने स्टडी किया था ऑलरेडी, लेकिन बताने वाला उस टाइम कोई नहीं था। तो आई स्टिल रिमेंबर मैंने जब वहाँ पे 2018 में उनका जो है सेमिनार मैंने अटेंड किया था, कि मैंने जब सेमिनार वहाँ पे हुआ था तो मैं फ़र्स्ट टाइम साकिब अज़हर साहब से मिला। तो मैंने उनसे डिस्कस किया इस हवाले से कि ई कॉमर्स में मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत नो हाउ है, तो मुझे इस पे काम करना है। तो उस पे मैंने सोचा कि मुझे एडवांस क्लासेस लेनी चाहिए इन पे। तो मैं उस टाइम मुझे पता था कि इसमें आगे फर्दर ग्रोथ है, ठीक है, आगे विज़न है इसमें, लोग इसमें जाके ई कॉमर्स में जाके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं अगर आपका स्टोर बन जाता है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था जिसको मैं एक बल्क में देखना चाह रहा था, मैसिव लेवल पे काम करना चाह रहा था, ताकि मेरे साथ कोई मिल के काम करे। तो मैंने वहाँ पे क्लासेस लेना शुरू कर दी। क्लासेस के बाद एडवांस क्लासेस के बाद देन एनरोल्ड होने के बाद फिर मैंने वो चीज़ें मैंने सीखी, ठीक है। वो सीखने के बाद फिर मैं यहाँ पे जो है अपना बिज़नेस जब मैंने स्टार्ट किया, साथ-साथ अब ये मेरी साथ में लर्निंग शुरू हो गई। लर्निंग के साथ-साथ मुझे अपना एक काम भी करना था, तो पैरेलल काम चल रहा था। एक साइड में मेरा ई-कॉमर्स का काम चल रहा था, दूसरी साइड पे मेरा एक फैमिली रिलेटेड बिज़नेस है, रेस्टोरेंट बिज़नेस में, तो उसमें हम लोग काम कर रहे थे। तो अब एक हमें एक इनकम तो जनरेट करनी थी उसके थ्रू, ताकि एक किचन इनकम जनरेट हो के मैं अपना जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करूं। तो वहाँ से करने के बाद मैंने अपनी एक जॉब तो क्विट कर ही दी थी जहाँ मैं आईटी कंपनी में काम कर रहा था। देन मैं रेस्टोरेंट फील्ड के बिज़नेस में आ गया और साइड में मैं अपना ई-कॉमर्स को समझता रहा। देन उन रेस्टोरेंट का काम फिर मैं थोड़ा बहुत ई-कॉमर्स पे लेके गया। तो अब जो भी काम मैं करता रहा वो ई-कॉमर्स से रिलेट होता रहा, ठीक है। देन फिर उसके बाद फिर मेरे रेस्टोरेंट के फील्ड से 1 साल 1.5 साल के बाद वो भी ऑपरेशंस को शट डाउन करना पड़े। फिर मैंने अपना एक रेस्टोरेंट का काम किया, डीएचए में रेस्टोरेंट होता था, ठीक है। वहाँ से होने के बाद फिर मेरा ई-कॉमर्स और ये दोनों मेरे रह गए थे 2 ऑप्शंस। कोविड-19 की वजह से बैडली इफ़ेक्ट हुए रेस्टोरेंट के, पूरे कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में ये हुआ। वहाँ से मुझे उनको पूरा वाइंड अप करना पड़ा। रेस्टोरेंट के बाद से मैं कम्प्लीटली ई-कॉमर्स की फील्ड में परमानेंट आ गया। जब एनेबलर से एसोसिएट हुआ तो मैंने अपने एक बिज़नेस कर रहा था, तो उसमें जो है हमने एक प्रोडक्ट लिया था। उस टाइम मैं जब इंडिविजुअली कर रहा था तो कोविड-19 की वजह से उस प्रोडक्ट पे मेरा काम हो चुका था। वो प्रोडक्ट के स्टैट्स बिल्कुल कम्प्लीटली फ़ेल हो गए थे। तो जो मेरी 5 महीने 4 महीने की वर्किंग थी उस पे, तो जो मैं लॉन्च करने जा रहा था उस प्रोडक्ट को, तो मुझे दोबारा स्विच करना पड़ा उस प्रोडक्ट पे। अब वो प्रोडक्ट फिर मैंने एक से पार्टनरशिप की, दोबारा मैंने स्ट्रगल की, दोबारा मैंने एक पार्टनर को फाइंड आउट किया, तो वहाँ से मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया। हमने साथ में मिलके काम किया। यूएसए में हमने एक अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च की, और साथ में एक मेड इन पाकिस्तान और मेड इन चाइना 2 प्रोडक्ट्स लेके गए उसमें। हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छे स्टैट्स मिले, और उसमें हमें एक दिन में डेली के, सिर्फ कोविड की वजह से हमें काफ़ी अच्छे उसमें इम्पैक्ट ये हुआ कि एक दिन में 324 ऑर्डर्स हमें एक दिन में रिसीव्ड हुए। इवेंचुअली हम लोग आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे उसमें,
तो वहाँ पे मेरा रहा। देन उसके साथ साथ मेरा एक यूके में अकाउंट था। यूके में मैंने उसमें अपना बिज़नेस किया। जर्मनी में मेरी अपनी एक एक्सपीरियंस रहा है। जर्मन मार्केट हो गई और आपकी यूके मार्केट है, तो यहाँ पे मेरा अपना एक एक्सपोज़र रहा है। लेकिन अपार्ट ऑफ दीज़ मेरा यूएसए में मेरा बिज़नेस जो है उसमें एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो अब जाके जो है हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर लिए सक्सेसफुली, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है उसमें मोर देन 10,000 यूएसडी जो है जनरेट किया है, जो कि हम मंथली 4.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं, जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए मैं जनरेट कर रहा हूँ। अच्छा फवाद साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे, वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर है कि कौन से स्किल्स उनको आने चाहिए जो उनको आगे फर्दर इस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है? आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है, तो फिर इसके अलावा क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें तरक्की की तरफ लेके जा सकती हैं इस फील्ड में? देखें, अभी जो हमारी जनरेशन है वो यूथ जो जो यहाँ की है, ठीक है, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बोलूँगा भाई, ई कॉमर्स में एक पूरा एक दरिया है जहाँ पे आप अपनी स्किल सेट्स को एक्सपोजर करके आप अपने स्किल सेट्स बनाएं, और यहाँ पे आप अपने खुद से सेल्फ एंटरप्रेन्योर की तरफ आएँ, बिज़नेसेस करें, ठीक है। ये मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दूँगा। मैं आप लोगों को सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा, मैं इसको लाइव मेरी एक फ़ैमिली में एक एग्ज़ाम्पल है। मुझसे यंग है, कज़न है, तो वो ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। उनके पास सिर्फ स्किल्स ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की है, उनके पास सिर्फ ये है कि राइटिंग की है। ही स्टार्टेड वर्क टेकिंग इन ऑर्डर्स थ्रू ऑनलाइन। fiverr.com है, freelancer.com है। ही इज़ डूइंग अ वीए बेसिकली। उनके पास कोई एज़ सच इन्वेस्टमेंट नहीं है। मंथली के वो जो इनकम जनरेट कर रहे हैं वो $1000 प्लस जनरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की स्किल्स आप लोग भी ले सकते हैं। न्यू जनरेशन, न्यू स्टूडेंट्स हैं, उन चीज़ों को पढ़ें। दुन भरा पड़ा है फ्री कंटेंट, आप उसमें यूट्यूब से आप कर सकते हैं, यूट्यूब से ट्रेनिंग लें। लेकिन आप जब भी ई कॉमर्स में आएँ, चीज़ों को सीखें, बिफोर एन इन्वेस्टमेंट आप उन चीज़ों को कंप्लीटली ग्रिप करें। यही चीज़ एनेबलर्स जो है आप लोगों को करता है कि आपको हमने एनेबल करना है कि आप अपनी स्किल्स सीख के आप उस चीज़ को जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और फिर आके जाके उन अपने जो स्किल्स आपने बनाई हैं उनसे पैसे जनरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को इस चीज़ में शऊर आ रहा है, और काफ़ी लोग इसमें जो है ऑनलाइन की तरफ लोग मूव हो रहे हैं, और अपनी स्किल सेट के थ्रू जो है विदाउट नो इन्वेस्टमेंट दे आर गेटिंग $300-400 पर मंथ। तो आप लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, और ये चीज़ जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी इस चीज़ को करवाया जाना चाहिए। आज से पहले स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ये नहीं बताया जाता था कि ना कि हम लोग भी, आप लोग भी आपसे वहाँ से निकले हैं कि बिज़नेस करना है, बिज़नेस ये है, लेकिन ये नहीं बताया जाता था कि आपने बिज़नेस करना है, ठीक है, इन फ्यूचर। फिर आपने उसमें सेविंग ये करनी है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। हमेशा हमें ये समझाया गया कि आपने जॉब करनी है, यहाँ से निकल के डिग्री लेके आपने फिर अपने अप्लाई करना है, ठीक है, एक क्राइटेरिया में रहते हुए आपने उस फील्ड में रहना है। तो वो एक कैप आपसे जो एक लगा होता है, मार्केट कैप होता है, वो एक आपका हट जाता है। देन फिर आपकी इनकम जो है, पैसिव इनकम इतनी जनरेट होने लगती है कि आप अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं जो कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता, ना मैं अगेंस्ट हूँ उन लोगों के कि आप जॉब ना करें, आप जॉब करें, बिल्कुल एक्सपीरियंस लें, आप अपना एजुकेशन भी लें। ई कॉमर्स के लिए अगर वो लोग स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो एजुकेशन तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखें, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। स्टार्ट लें, एनेबलर्स हैं, एनेबलर्स आपको फुल सपोर्ट, फुल फ्लैश सपोर्ट कर रहा है, लाइफ टाइम सपोर्ट कर रहा है उसमें, ठीक है। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विसेज, दे कैन जनरेट इनकम एज मिनिमम एज $300 to $400। आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छा वक्त भी देखा और मुश्किल वक्त भी देखा। जैसे आपने बताया कि आपने शुरू में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी या वो कौन सा ऐसा शख्स था जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन नहीं टूटी कभी और आप इस चीज़ पे इस्तकामत के साथ चलते रहे कि एक ना एक दिन मैं कामयाब होऊंगा?
मैं तो अंदर से देखें, कभी भी कामयाबी का एक राज है कि जब तक आपको मोटिवेशन नहीं होगी किसी चीज़ की तो आप वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो एक मोटिवेशन की कमी है लोगों में। और अब मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ वो कासिम अली शाह साहब से हुआ हूँ। आई एम अ ग्रेट फ़ैन ऑफ हिम। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, अब वो उनके थ्रू मैंने एक मुझे स्टिल रिमेंबर वो चीज़ मुझे इंस्पायर की कि भाई अगर आपने अपनी इनकम जनरेट करनी है तो आपने बिज़नेस करना है। अगर आप जॉब करते रहेंगे तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास सेविंग नहीं हो पाएगी। आप जनरेट तो कर रहे होंगे लेकिन बिज़नेस में आपके पास इनकम की कोई एक लिमिट नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे इंस्पायर करने लगी कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है, जॉब वाले का माइंडसेट क्या होता है। आपने गुलामी नहीं करनी। जॉब को मैं उस चीज़ को देखने लगा कि इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब तो एक तरह से एक नौकरी है आप। ठीक है, स्टिल यू आर डूइंग अ जॉब फॉर समवन। तो आप अपना बिज़नेस शुरू करो, अपना बिज़नेस किसी के साथ मिलके शुरू करो ताकि आप जो है खुद भी जनरेट करें और आपके साथ जो है वो भी आपके साथ इनकम जनरेट कर रहा हो। तो ये चीज़ मुझे शुरू से रहती थी कि मैं अपना जो काम करूँ वो खुद से स्टार्ट लूँ और अपना बिज़नेस करूँ और बिज़नेस की तरफ आना है। तो मैं इनसे काफ़ी इंस्पायर रहा, मैं इनकी वीडियोज़ देखता रहा और इससे मुझे एक रोस्ट की एक कहते हैं कि किक मिलना कि मुझे मोटिवेशन की एक बहुत ज़रूरत हो गई। और ये सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली हर एक स्टूडेंट, हर एक यंगस्टर, हर एक शख्स के लिए ज़रूरी होती है अगर वो आगे उसमें ग्रोथ लेना चाहता है। म मैं इससे पहले जो जॉब कर रहा था उसमें मुझे इनर सैटिस्फैक्शन नहीं थी। जो मैं अपना एक काम कर रहा था उसमें मुझे इनर सैटिस्फैक्शन नहीं थी। जब मैं ई-कॉमर्स फ़ील्ड में आया तो इसमें मुझे कंप्लीटली मैं सैटिस्फ़ाई हूँ और फिर ये कि मेरे मतलब मुझे फ़ाइनेंशियल फ्रीडम है और अपनी फ़ैमिली को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। मैं कोई बाउंड नहीं हूँ इसमें। ठीक है, और मेरी फ़ैमिली भी अब जब ये चीज़ें देख रही है तो वो खुद एज़ अ इन्वेस्टर के तौर पे सामने आ रहे हैं और वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ। तो बेसिकली जब आप किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं या सक्सेसफुल हो रहे होते हैं तो लोग आपसे खुद एसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को ये चीज़ें चाहिए कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे हैं। पहले के टाइम में ये सीक्रेट्स होते थे जो कि रिवील नहीं कर रहे होते थे, लेकिन अब पाकिस्तान में ये चीज़ें सामने आ गई हैं। आप काम करें, ऐसे करें, पैसा है तो इस तरह करें, पैसा नहीं है तो आप इस तरह करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जो कि हमारा एक माइंडसेट चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने सीख के ये इंस्पिरेशन लेके इन चीज़ों से एसोसिएट हुआ, मेंटोर को लेके चला, मेंटोर के साथ मैंने काम किया, तो वो चीज़ों के साथ फिर मुझे सक्सेसफुल हुई। अगर आप खुद से जाएँगे विदाउट एनी टेकिंग अ मेंटोरशिप तो आपको वहाँ पे सँभलना थोड़ा मुश्किल होगा। चीज़ों को पहले समझना चाहिए, किसी को साथ लेके जाएँ, फिर उसके साथ काम करें। इंशाअल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपने इंटरनेशनल मार्केट को भी स्टडी किया और नेशनल मार्केट को भी स्टडी किया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से या प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ आप कोई बात शेयर करना चाहेंगे? मैंने जो प्रोडक्ट के हवाले से जो काम किया वो हमारी स्पोर्ट्स कैटेगरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के हवाले से हमने यहाँ पे स्टार्ट लिया। मार्केट देखें, अगर काम करना चाहते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं तो बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत स्कोप है। लाइक स्मॉल मार्केट्स भी हैं, कनाडा मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया मार्केट है, जहाँ पे लोगों का इतना एक्सपोज़र वहाँ पे नहीं हो रहा। फिर यूएई मार्केट है, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वो सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लोगों का एक माइंडसेट है कि हमने सिर्फ़ वो प्रोडक्ट बेचनी है जो चलती है, ठीक है। भाई अगर प्रोडक्ट भी नहीं है तो आप लोग पाकिस्तान से प्रोडक्ट लें और पाकिस्तान से आप बेचें। मेरे ही साथ के कलीग्स हैं, वो देखते हुए ही साथ में काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बाहर बेच रहे हैं वो। तो वो उसमें आप फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आ जाते हैं आप उस फ़ेज़ में कि आप कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐसी बेचें जो कि वहाँ पे सेल नहीं हो रही। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं आप पाकिस्तान से यहाँ से शिप करा सकते हैं, कहीं पे भी अगर आपने सेल करनी है। ज़रूरी नहीं है कि वो अगर प्रोडक्ट यहाँ पर है, चाइना में है तो चाइना से लेनी है। चाइना में हमें बहुत सी कई प्रोडक्ट्स मिलती हैं जो कि चीप रेट्स पे मिल जाती हैं, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट्स हर एक कंट्री में मिलेंगी जो आप वहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं।
सिर्फ स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करना होता है, सिर्फ फाइंड आउट करना होता है वो कौन सी प्रोडक्ट है जो कि वहाँ पे सेल हो रही है और वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, आपने वो प्रोडक्ट सोर्स करा के आपने वहाँ पे भिजवानी होती है, उनकी जर्नी वहाँ उनकी सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद भाई आपका। इसके साथ ही नाजरीन मैं इजाज़त चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।